एस्ट्रो निवेश के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं कुंडली कैसे बनाते हैं। तो जनरली आप ऐसे कुंडली देखते होंगे जिसमें ऐसे क्रॉस जैसा बना होगा और मिड पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। वो ज़रूरी नहीं ऐसे हो, एक सीधी लाइनें भी हो सकती है। तो जो हमारा सबसे प्रथम घर होता है उसे हम लगन बोलते हैं, और ये एक नंबर घर होता है। यहाँ पे दूसरा होता है, यहाँ तीसरा होता है, यहाँ चौथा होता है, पांचवा, ये नीचे छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ऐसे कर कर ये हमारे लगन होते हैं। अब ये सॉरी, लगन कह रहा हूँ, ये हमारे घर होते हैं, भाव होते हैं। अब इनमें क्या है कि ये आपको कभी लिखे हुए नहीं मिलेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। आप लेफ़्ट में देखिए, ये मैंने हाउसेस लिखे हैं और यहाँ पे भी आपको नंबर दिखे हैं। तो ये जो नंबर है ये राशियों के नंबर होते हैं, ये ग्रह के नंबर नहीं है। जबकि ये जो है हाउस के नंबर, सॉरी वो हाउस और ग्रह मिक्स हो गया। ये हाउसेस नंबर हैं और ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इसमें भी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब ये 1, 2, ये जो नंबर लिखे ये क्या है? ये 12 नंबर लिखा है, मतलब लगन जो है वो 12वें उसका है, मीन राशि का। ठीक है, तो ये नंबर ये होते हैं। आपके दूसरे घर में मेष राशि है, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये बनते हैं और ये जो हाउसेस हैं इसके नंबर नहीं लिखते हैं। अब क्या था कि बार बार इतने लंबे नाम लिखना मुश्किल होता था, तो उन्होंने क्या किया, राशियों के नंबर दे दिए और बाकी सबको कांस्टेंट रखा। तो इसीलिए जो हमें नंबर दिखते हैं वो राशियों के नंबर दिखते हैं, ना कि वो हाउस नंबर है। अब इसका क्या मतलब होता है कि कौन सा ग्रह, मतलब कौन सा हाउस हमें क्या बताता है? आपका जो लगन है ये आपको, या आपकी बॉडी टाइप, आपकी फ़िज़िक, जो हमने बोला था ना नेचर, वो ये बताता है। अब दूसरा घर किसका होता है? पैसे का होता है, जॉब का होता है, फैमिली का होता है। ठीक है, आपको आपके घर से पैसा मिलना है, खुद की मेहनत से मिलना है, ये आपकी फैमिली कैसी रहेगी, ये आपको दूसरा हाउस बताता है। तीसरा हाउस क्या बताता है? आप में कितना साहस है, आपके छोटे भाई बहन कैसे रहेंगे, ये सब तीसरा घर बताता है। चौथा घर जो होता है आपकी माता का होता है, आपके घर का होता है, व्हीकल का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो आपको प्रॉपर्टी मिलना कब मिलेगा, व्हीकल कब आएगा, प्रॉपर्टी में कैसा योग है, ये सब आपको चौथे घर से आपको देखने को मिलता है। अब पांचवा क्या होता है? आपकी पढ़ाई और बच्चों का घर होता है। तो ये होता है हमारा पांचवा घर। छठा घर किसका होता है? दुश्मन, रोग, ये डिसीज़ेज़ होगा वो कट गया, ये आपके उसका घर होता है। तो छठवां जो होता है, अगर जिनका ये यहाँ पे कोई भी ग्रह या दृष्टि या कुछ भी पड़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रोग होने की समस्याएं होंगी। सातवां घर किसका होता है? ये आपके हस्बैंड वाइफ का होता है, आपके दोस्तों का होता है, आप पार्टनरशिप में कोई भी बिज़नेस करेंगे उसका होता है। तो सातवां घर आपके पार्टनरशिप्स बताता है। आठवां घर क्या होता है? आपकी उम्र का होता है, आयु का होता है। तो आठवां हाउस ये हो गया। नौवां आपका लक, आपका आप कितने आस्तिक हैं नास्तिक हैं वो बताता है नौवां घर। 10वां जो होता है वो आपके कार्य का होता है, करियर का होता है, प्रोफेशन का होता है और आपके फादर का होता है। 11वां जो घर होता है ये आपके सारे बेनिफिट्स का होता है, आप कितना ग्रो करेंगे, क्या करेंगे उसका होता है। साथ ही आपके बड़े भाई बहनों का घर होता है। और आखिरी में जो 12वां आपका घर है ये आपके खर्च का होता है, विदेश यात्राओं का होता है। तो ये सब होता है। तो ये हमेशा आपकी कुंडली में कांस्टेंट रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा आप इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि किसी का लगन कैसे डिसाइड होता है। जब आप पैदा होते हैं तो आपके पैदा होने पे ईस्ट की तरफ से कौन सी राशि निकल रही है? आप ये देखिए, जैसे ये राशियाँ मूव हो रही हैं, तो आप जब पैदा हुए हैं तो आपकी जो भी ईस्ट में राशि होगी,
इसका वीडियो को बंद करते ही वो हो जाता है। आप जैसे ही जो भी आप जिस समय पैदा हो रहे हैं, तो जो भी ईस्ट में राशि निकल रही है वो आपके एक नंबर पे आ जाएगा। तो वो कोई भी 12 राशियों में से एक हो सकता है, और फिर उसके हिसाब से आगे के सारे राशियाँ लिखी जाती हैं। एक बार आपका लगन डिसाइड हो गया, ठीक है। और आपकी राशि कैसे डिसाइड होती है, वो चंद्रमा आपका जहाँ बैठा है, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम नक्षत्रों पे नहीं जा रहे हैं, उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है। 1 मिनट के डिफरेंस से ही आपके जो बाकी चार्ट्स हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए आप पहले बेसिक कुंडली ये समझिए कि कैसे लगन आता है, कैसे ये लिखा जाता है, वो है। तो हम आगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जानने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद।